नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और अब बात करेंगे मैं आदित्यनाथ योगी। इन शब्दों से दूसरी बार उत्तर प्रदेश में ये शब्द गूंजा है। दूसरी बार ये शपथ योगी आदित्यनाथ ने फिर लिया है। यूपी को आगे ले जाने के लिए, योगी को भयमुक्त बनाने के लिए और बिना राग द्वेष के यूपी की जनता की सेवा करने के लिए कई दशकों के बाद लखनऊ ने ऐतिहासिक शपथ ग्रहण को देखा। 37 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद जनता के लिए इतना उपयोगी साबित हुआ कि दूसरी बार जनता ने योगी आदित्यनाथ को मौका दे दिया और जनता खुद ही सड़क पर उतरकर इस अटल शपथ का जश्न मनाने लगी। मैं आदित्यनाथ योगी मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। योगी आदित्यनाथ ने रच दिया इतिहास। योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया मिथक। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में जब योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान हुआ तो पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और इसी गूंज के बीच योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी सीएम योगी शपथ ले रहे थे और स्टेडियम में मौजूद लोग पूरे जोश में थे और उत्साह में इस पल को सेलिब्रेट कर रहे थे। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सीएम योगी एक बार फिर वही शपथ ले रहे थे, एक बार फिर वही संकल्प दोहरा रहे थे जिसे 19 मार्च 2017 में लिया था। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूं। योगी आदित्यनाथ ने 5 साल पहले उत्तर प्रदेश की को भयमुक्त रखेंगे। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। बीजेपी की दिग्गज नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ जब हस्ताक्षर करने जाने लगे तो पूरे स्टेडियम में गजब का उत्साह देखने को मिला। स्टेडियम में तिरंगा लहरा रहा था। इसी बीच सीएम योगी ने सबका अभिवादन किया और अपनी सीट की ओर बढ़ गए। सीएम योगी जैसे ही पीएम मोदी के पास पहुंचे, प्रधानमंत्री ने हाथ पकड़कर उन्हें बधाई दी और दोनों नेता एक साथ बैठ गए। केशव प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। सीएम योगी के शपथ के बाद मंच से 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान हुआ। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। श्री
केशव प्रसाद मौर्य, श्री ब्रजेश पाठक। मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसके बाद एक के बाद एक कुल 52 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। एक ओर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था, तो दूसरी ओर सड़कों पर आतिशबाजी हो रही थी। सीएम योगी समर्थक जश्न मना रहे थे। इस शपथ के साक्षी सिर्फ स्टेडियम में बैठे लोग ही नहीं थे, बल्कि योगी आदित्यनाथ की मां भी बेटे को दोबारा सीएम बनते देख रही थी। उनका पूरा गांव जश्न मना रहा था, तो गोरक्षनाथ पीठ में भी उत्साह दिख रहा था। शपथ भी ऐतिहासिक और ये तस्वीरें भी कभी ना भूलने वाली है। एक मां अपने सन्यासी बेटे को दोबारा सीएम बनते देख रही थी। बेटा लखनऊ के स्टेडियम में शपथ ले रहा था और मां उत्तराखंड के पंचूर गांव में न्यूज़ 18 पर बेटे को ध्यान से देख रही थी। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी बनने के बाद भले ही सीएम योगी अपने मां से मिलने नहीं गए, लेकिन मां हमेशा अपने बेटे को ऐसे ही देखती है और हर खुशी को सेलिब्रेट करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। आप पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 इंडिया में उनका पूरा परिवार देख रहा है। इस समय हम मौजूद हैं पौड़ी जनपद के पंचूर गांव में, जहां पर उनकी माताजी, उनके भाई, उनकी बहनें सब मौजूद हैं और हर अपडेट न्यूज़ 18 पर देखी जा रही है। उनकी माताजी इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो टीवी के जरिए लाइव तस्वीरें देख रही है अपने बेटे की, जो इस समय मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही हैं। और इनका पूरा परिवार है जो लगातार हर अपडेट ले रहा है न्यूज़ 18 से। मां के चेहरे का भाव देखिए, दूर ही सही लेकिन बेटे को देखकर मन खुश था। पूरा परिवार खुशियां मना रहा था, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे और मां इस खुशी को अपनों के साथ बांट रही थी। न्यूज़ 18 की टीम हर चेहरे की खुशी को अपने कैमरे में कैद कर रही थी। आपसे जानना चाहेंगे कितनी खुश हैं आप इस चीज को, दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ले लिया? बहुत खुश है। कीर्तन भजन हो रहे हैं नीचे कमरे में, शाम को डीजे लगेगा। मतलब इतनी खुशी है कि मतलब हम बोल नहीं सकते इस समय। तस्वीरें हैं उनके घर में, जो लगातार देखिए जय श्री राम के नारे भी उनके घर पर लग रहे हैं। पंचूर गांव में समय है, उनका पैतृक गांव है, पैतृक आवास है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। आसपास के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। उनका पूरा परिवार है, कई लोग भी हैं जो परिचित लोग हैं, वो यहाँ पर आए हैं। ये पूरा जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं और हर अपडेट आपको यहाँ पे जो दिख रही है वो न्यूज़ 18 पर देखी जा रही है। पूरा परिवार न्यूज़ 18 लगातार देख रहा है। अपने बेटे को उनकी माँ देख रही है कि किस तरीके से उनका बेटा एक बार फिर से यूपी जैसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बन चुका है। मिठाई बांटने का सिलसिला शुरू हो चुका है और लगातार ये हर कोई भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, भजन कीर्तन किया जा रहा है। तो लगातार इस बात को कहा जा सकता है कि पूरा उत्तराखंड, पूरा उत्तर प्रदेश, बल्कि कहें तो पूरा देश इस बात से बेहद खुश है। मां ने योगी आदित्यनाथ को दोबारा सीएम बनने के लिए यूपी की जनता का धन्यवाद किया और न्यूज़ 18 पर अपनी खुशी भी जाहिर की। माता जी, एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, कैसा महसूस कर रही हैं इस समय? बहुत खुश है, बहुत खुशी है। और क्या होना हमसे बहन बहुत खुश है। हम यूपी वालों का धन्यवाद देना। और क्या धन्यवाद। आपने देखा उन्हें भी शपथ ले रहे थे, टीवी पे देखा आपने उन्हें? हाँ, किचन बोल जोर से। हाँ, देखा। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा।
आप चाहते हैं कि वो आए, आपसे भी मुलाकात करें इस बीच, क्योंकि थोड़ा समय मिले, अब बिजी शेड्यूल था, अब थोड़ा समय मिले तो आपसे भी मुलाकात करने यहाँ पे आए वो? एक बार घर आने से आना बनता है, यही बार घर आएगा। माँ चाहती है कि बेटा एक बार फिर घर आए, क्योंकि सन्यासी बनने के बाद योगी आदित्यनाथ कभी माँ से मिलने नहीं गए। पिता के निधन पर भी वो अपने घर नहीं गए। त्याग का जीवन जीने की वजह से वो माँ से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन इस बार माँ से मिलने जरूर जाएंगे। माँ से कभी बात करते हैं अपनी आप? नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई, लेकिन मैं इलेक्शन के बाद जाने का एक बार प्रयास करूंगा। कभी अभी पूरे इलेक्शन में बात नहीं हुई? उससे पहले बात हुई? इलेक्शन नहीं, मैं मेरे पिताजी का 2 साल पहले देहांत हुआ था, दुखद निधन हुआ था, मैं जा नहीं पाया था और मैं तब से भय के मारे भी और संकोच के मारे भी बात नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, मेरी इच्छा है। आज अपनी माँ को कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए, अपनी माँ का दर्शन करने जरूर जाऊंगा। मैं जो कुछ भी हूँ उनकी कृपा से हूँ, क्योंकि आपकी बहन भी चिंता करती है यूपी की। मेरे बचपन की शिक्षक मेरी माँ ही मेरी थी। मेरी बेसिक शिक्षा जो होती है वो मेरी माँ के द्वारा ही पढ़ाया गया, उसी ने मुझे लिखना सिखाया, अक्षर ज्ञान उसी ने मुझे कराया जी। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी कभी भी मां से मिलने जा सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए।